भाग तेरी बहन की भाग मार। सर लाइव चालू हो गया। लाइव चालू हो गया। मध्य प्रदेश की जनता अपने इस नए मुख्यमंत्री सोहन का प्रणाम स्वीकार करें। हम सुबह से ही तैयारी कर रहे थे कि आज हमें अपनी जनता से मुखातिब होना है, तो हम बड़े ही अंदर से उत्साहित हैं कार्य करने के लिए। हालांकि हमने अपने मध्य प्रदेश में जब हम उच्च शिक्षा मंत्री रहे, हमने बहुत ही विकास कार्य किए हैं, आप सभी भली भांति परिचित होंगे। और हमने सर्व समाज का विकास किया है, सारे समाजों को साथ में लेकर के चले हैं। तो यही हमारी प्राथमिकता होगी। ये बात हमने इसलिए कही क्योंकि सोशल मीडिया पर कल से हम देख रहे हैं कि हमारे भाई बंधु हमें शुभकामनाएं दे रहे हैं, कमेंट में ऐसे कर रहे हैं कि जैसे हम मुख्यमंत्री बन गए तो हम इनके किले कोठी तनवा देंगे। तो ऐसे भ्रम में ना रहें, हम सर्व समाज को लेकर के चलेंगे। हमारे लिए सभी जातियां बराबर हैं, सारे समाज बराबर हैं। तो जो भी भाई बहन कमेंट कर रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं कि हम उनके हितैषी रहे हैं, हम सबके हितैषी हैं, तो ये ना सोचें कि उनकी कोठियां तन जाएंगी या उनको नीचे टेबल के नीचे से हम भर्ती दे देंगे पैसे लेके। है ना, ऐसा नहीं है। जो देगा उसकी करवाएंगे, भले वो किसी भी समाज का हो। मेरा मतलब है सब समाज का हम भला करेंगे कुल मिला के। कोई भी उसमें जो है वो नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। हमारी सरकार में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और सोशल मीडिया पर तरह तरह के हमारे पुराने वीडियोस को लोग ला रहे हैं। हमें खुशी है कि लोग हमारी हर चीज को दिखा रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री का ये दायित्व होता है, और ये दायित्व हमने तभी समझ लिया था जब हमने राष्ट्र हित को चुन लिया था। हमने वो वीडियोस देखे। चापलूसी तो सभी लोग कर रहे हैं, सब बता रहे हैं कि सोहन ने पीएचडी की, सोहन ऐसा, सोहन वैसा। लेकिन कुछ ही चैनल हमें ऐसे दिखे जिन्होंने हमारे उन वीडियोस को भी दिखाया जिन्हें दूसरा मीडिया नहीं दिखा रहा था। जैसे कि हम आक्रोशित हो गए थे बीच में और हमने कुछ गालियों का उपयोग कर लिया था। मैं आपसे पूछता हूं, आप बताइए, क्या आपने कभी कोई गाली नहीं दी? क्या आप दोस्ती यारी में गाली नहीं देते? क्या परिवार में बड़ा भाई छोटे भाई को गाली नहीं देता है? तो फिर हमने दे ली तो कौन सा बुरा किया? अपनों को ही गाली दी जाती है। बीच में क्षमा चाहेंगे, लाइव में व्यवधान हो गया। तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि अपनों को ही गाली दी जाती है। अगर बताइए, आप लोग मेरे दफ्तर में किसी काम से आए, किसी भी काम से आए, आंदोलन को लेकर के आए, भर्तियों की मांग को लेकर के आए, और मैं किसी काम में व्यस्त हूं, तो मैं बड़े भाई के नाते क्या गाली नहीं दे सकता? क्या बोल नहीं सकता आक्रोश में? बताइए, बोल सकता हूं कि नहीं? और जो गाली देता है वही असल में प्रेम करता है, और जो ऊपर ऊपर से दिखाता है वो असल में मन का कपटी होता है। आप देख चुके होंगे मन के कपटी। लेकिन आपका इस सोहन मन का कपटी नहीं है। आप कभी आइए हमारे कार्यालय, हमारे दफ्तर आइएगा। अभी तो हमने पद संभाला है, अभी हम लेंगे अभी शपथ, उसके बाद तो आप आइएगा, आपको हम सोन पपड़ी खिलाएंगे, पूरा सम्मान मिलेगा आपको। कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आपका सोहन आपसे किसी भी प्रकार का भेदभाव किया। तो सभी जातियां हमारे लिए बराबर हैं। और कुछ लोग मैंने ऐसे देखे सोशल मीडिया पर जो पूर्व में हमारी सरकार के खिलाफ आंदोलन करते थे, अब मुझे भैया, चाचा और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। तो बोलते रहिए, लेकिन इस सोहन के दिमाग में सब लोग कैद हैं। पूरा बदला लिया जाएगा। सब चीजें मेरे कान में डाल दी है मेरे सहयोगियों ने, उनको सार्वजनिक करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे लोग जो भी सोशल मीडिया पर मुझे चाचा, भतीजा और भी पता नहीं क्या भाई भाई बोल रहे हैं, उन सब का भाई पूरा तेल निकालेगा, अच्छे से हिसाब होगा। सरकार हमारी है और कुछ योजनाओं में हम बदलाव भी करेंगे। मतलब बदलाव, नाम में बदलाव, काम वैसे ही चलेगा। जैसे रोजगार को लेकर के कुछ गलत नीतियां थी, लोग समझते थे कि बस पढ़ लें और सिलेक्शन हो जाए, वो नहीं चलेगा। सब वो नहीं चलेगा। पढ़ाई तो पूरी दुनिया में चलती है, उसके लिए कुछ अतिरिक्त हम व्यवस्था करेंगे। और इसको हमारे एक परम आदरणीय हैं जो पहले मिश्रा जी से काफी कांटेक्ट में थे, भोला राम जी, वो अब हमारे पीए रहेंगे। सब उनके थ्रू हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं जनसेवा के लिए, भोला राम जी के थ्रू। तो भोला राम जी कभी आएंगे, आपको अपनी प्रोसेस समझा देंगे, वीडियो में समझ लीजिएगा। हमने नाम बता दिया है, संपर्क भी उनसे कर लीजिएगा। तो अब वो मिश्रा जी की हमारे कांटेक्ट में रहेंगे। बड़ी भले आदमी हैं, सज्जन हैं, राष्ट्र पुरुष हैं, और सबसे बड़ी धर्म को मानने वाले हैं। और हमें धर्म प्रेमी बड़े अच्छे लगते हैं। बहनों को लेकर के भी हम एक अच्छी योजना लाएंगे, और वो योजना हो सकती है लाडली भतीजी योजना। लाडली बहना में कई तरह की कमियां बताई गई थी, तो उसको हम दूर करके लाडली भतीजी योजना लाएंगे, और उसमें 100, 150 या 125 रुपए कुछ ज्यादा देंगे, लेकिन रेगुलर करवाएंगे। जो लोग सोशल मीडिया पर भ्रांतियां फैला रहे हैं
वो भ्रांतियां हैं उनके भ्रम में ना पड़ें। अभी हमें वोट लोकसभा तक लेने हैं। और जो लोग पटवारी नियुक्ति को लेकर के चिंतित हैं, उसमें भी हम प्रोसेस शुरू से करेंगे। कई खामियां दिखी हैं उसमें, तो यहाँ तो जांच कमेटी दूसरी बनवाएंगे। जो कमेटी चल रही है उस पर हमें यकीन नहीं है, बहुत विलंब है। हम ऐसी प्रोसेस बनवाएंगे जो तुरंत रिजल्ट देगी। तो अब मुझे काम बहुत है, फिर आ गया तो भग की चुत भग, डिस्टर्ब करने आया था साला। माफी चाहूंगा दोस्तों, बीच बीच में डिस्टर्ब करते हैं। अब आप तो हैवचल हो जाइए, ये मेरी शैली है, लेकिन मैं किसी से नफरत नहीं करता हूं, प्रेम मेरे दिल में है, इसीलिए इन चीजों के हैवचल रहिए, इनको बुरा मत मानिए। और आप भी अगर मुझसे कुछ भाई बंधु के नाते कहना चाहते हैं, भले ही गालियां देना चाहते हैं, तो कमेंट में दे दीजिएगा। और मुझे सीएम की कुर्सी पर बैठते ही कौन सा काम सबसे पहला करना चाहिए, आपके अपने सोहन को बताइए, जिससे हम उन कमेंट को पढ़कर अपने भोला राम जी को बताएंगे और तुरंत फाइल पर सिग्नेचर करके उन कामों को आगे बढ़ाएंगे। इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे आपके इस नए मुख्यमंत्री सोहन का संदेश जन जन तक पहुंचे। और सुनिए, फ्री में कुछ भी नहीं चलेगा। वीडियो के लास्ट में एक थैंक्स का बटन दिख रहा होगा वीडियो के नीचे, तो हमारे इस मुख्यमंत्री कार्यालय को आप सपोर्ट कीजिए और ज्वाइन भी कीजिए अगर आर्थिक रूप से सक्षम है, वरना फिर मेरे पास काम के लिए मत आइएगा। इसलिए ज्वाइन और थैंक्स के थ्रू सपोर्ट जरूर कीजिएगा। सोहन का नमस्कार।